मंगल से बृहस्पति तक चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन भी दिया कि आप बैठक करा लें वित्त रहित पर कमेटी का, और उसी दिन अगला बैठक भी तय कर दें ताकि जनप्रतिनिधियों के साथ और वित्त रहित के नेताओं के साथ जरूरत पड़ी तो बैठक करके और विधिवत घोषणा वेतनमान के लिए कर देंगे। और उसमें जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन से पढ़े हुए बच्चे हैं वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के बच्चों को प्राप्तांक कम आता है और सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों को प्राप्तांक अधिक आता है। तो वो सब आ जाएंगे ये सरकारी कॉलेजों में और उन्हीं की नियुक्ति होगी जो बिहार बोर्ड का है जो बच्चा। नहीं, देखिए दोनों तरह की बात है। वो मिनिस्टर हैं तो कुछ बोलेंगे ही, अपनी नीतियों को एक्सपोजर देंगे, और जो विद्यार्थी है वो अपनी बात कहेगा। लोकतंत्र की यही खासियत और खूबसूरती है, इसमें घबराने की बात नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक ओर जहां बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो दूसरी ओर पटना गर्दनी बाग स्थित हजारों बच्चे जो हैं गर्दनी बाग धरना स्थल बैठे हुए हैं। अनेकों मांग हैं, जिसमें अतिथि शिक्षक हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, और भी ऐसे डिमांड है। और ऐसे युवा साथी भी हैं जिनको TRE 4 को लेकर के जो है भारी नाराजगी देखी जा रही है। पटना के तमाम जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वह भी वहां एकत्रित हो चुके हैं और इन लड़ाइयों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बिहार विधान परिषद के सदस्य और भाजपा के मजबूत नेता नवल किशोर यादव ने मुलाकात की। क्या बातें हुई, क्योंकि लगातार जो बच्चे भी हैं वह भी आवास पहुंच रहे हैं, सरकारी आवास, जहां नवल किशोर यादव का सरकारी आवास है वहां पहुंच रहे हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री से मिलना, क्या बात हुई है, सीधा इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात जो हुई वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कौन सा ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है? तो मुख्यमंत्री से भी राज्य के सबसे बड़ा व्यक्तित्व से मिले और उसकी भी चर्चा नहीं हो तो क्या चर्चा हो। मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और खास तौर पे वित्त रहितों पर बात हुई। उन्होंने कहा कि मंगल से बृहस्पति तक चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन भी दिया कि आप बैठक करा लें वित्त रहित पर कमेटी का, और उसी दिन अगला बैठक भी तय कर दें ताकि जनप्रतिनिधियों के साथ और वित्त रहित के नेताओं के साथ जरूरत पड़ी तो बैठक करके और विधिवत घोषणा वेतनमान के लिए कर देंगे। और उसकी पैराफर्नेलिया को कुछ को इंटरनली आगे बढ़ाया है और कुछ एक्सटर्नली भी उस दिन से एक्टिवेट हो जाएगा और तत्काल इसको कर दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया कि आप इसको जल्दी से कर दें, इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने निर्देश दिया। दूसरा मुद्दा, जो बच्चे बैठे हुए हैं उम्र के, जो PhD वाले, और जो नया कानून बना के लाए हैं कि 43 साल उम्र तक ही लेक्चररशिप होगा, उस पर भी मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि ये 43 साल जस्टिफाइड नहीं है। UGC से के जो मापदंड है उसके बियॉन्ड जाना राज्य के बच्चों के साथ ये खतरनाक बात है, और अगर आप इस तरह के करेंगे तो राज्य के बाहर के बच्चे चले आएंगे। और दूसरी बात कि जो 10th 12th BA MA के मार्क्स को, प्राप्तांक को देख रहे हैं, तो उसमें जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन से पढ़े हुए बच्चे हैं वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के बच्चों को प्राप्तांक कम आता है और CBSE ICSE के बच्चों को प्राप्तांक अधिक आता है। तो वो सब आ जाएंगे ये सरकारी कॉलेजों में और उन्हीं की नियुक्ति होगी जो बिहार बोर्ड का है जो बच्चा, जिसपे आप हजारों हजार करोड़ खर्चा करते हैं, वो नौनिहाल छट जाएंगे। इसलिए इस पर पुनर्विचार करें और विचार करके ही कोई काम करें ताकि राज्य हित में और नौजवानों के हित में हो सके। ये बात हमने आग्रह किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको संजीदगी से सुना और कहा कि इस पर निश्चित रूप से हम महामहिम से भी बात करेंगे और बात करके और इस पर विचार करते हैं।
मतलब ये इसको ये भी कहा जाए कि मुश्किल की घड़ी में मुख्यमंत्री से पॉजिटिव बातें हुई है। निश्चित रूप से एकदम पॉजिटिव बात हुई है वित्त रहित के मुद्दे पर, और जो अपॉइंटमेंट के लिए जो टीचरों की जो पात्रता तय किया है, उन दोनों सवालों पर बहुत क्लियर कट बात हुई और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया। अभी लगातार चुनाव को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, स्कूल हो कॉलेजेस हो, तमाम जगहों पर आप भ्रमण भी कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी आखिर किन चीजों को देखने के लिए आपको मतलब कहने का अर्थ ये है कि किन चीजों का सामना सबसे अधिक करना पड़ता है? नहीं, हाई स्कूलों में कोई परेशानी नहीं है। हाई स्कूलों को मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने और बिहार सरकार ने उसको जितना होना चाहिए था, जितना डिमांड था, तत्काल उनके पूरा, और भविष्य में तो डिमांड होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, समय और परिस्थिति बदलता है तो डिमांड भी बदलते हैं। और वह भी राज्य के शिक्षक हैं, और राज्य के शिक्षक मांगेंगे भी और कुछ कहेंगे भी, तो अपने लोगों को, अपने सरकार को कहेंगे। एक उनका मुद्दा था शनिचर को हाफ डे करने का, वह भी मुख्यमंत्री जी ने हाफ डे कर दिया, उनको धन्यवाद देते हैं। और तो कोई मुद्दा अभी तक हम क्षेत्रों में घूम रहे हैं, और हम घूमते ही रहते हैं, आज नहीं घूम रहे हैं, हम कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जितने सारे आप काम भी किए हैं स्कूल में, जब हमने भी कई स्कूलों का जायजा लिया था, उस दौरान भी शिक्षकों ने कहा कि कुछ भी ऐसा मुसीबत अगर हम लोगों पे आता है तो आने से पहले ही जो है हमारे एमएलसी साहब जो है उसको दूर करते हैं, उसका निदान जो है कुछ न कुछ निकालते ही हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से आप लगातार वित्त रहित शिक्षकों की मुद्दा चाहे सदन हो या सदन के बाहर हो उठाते रहे हैं, और हम भी कई दफे देखे हैं कि आपकी आवाज पर जो है काफी बच्चे संख्या में जो है आपसे आकर के शिकायत भी कर रहे हैं, और उसको लेकर के आप काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिस तरह से अभी वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा जो काफी देखा जाए तो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, सभी जगह वित्त रहित शिक्षकों की जो मांगे हैं उसको लेकर अभी भी सरकार के साथ जो असमंजस्य की स्थिति जो बनी हुई थी, इन सब के बीच लगता है कि इनका निदान अब निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है। मैं इस मुद्दे पर सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग कल हम 5वां बार मिले हैं इस विषय को लेके, और वो कभी नेगेटिव बात नहीं किया है, पॉजिटिव बात किया है। और कल उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को डेट तय करने के लिए कहा, मतलब जल्द ही जल्द ही नहीं, मंगल से बृहस्पति। मैं वही लाइन बोल रहा हूँ जो चीफ मिनिस्टर ने कहा जी, कि आप मीटिंग कर लें और उसी दिन अगला मीटिंग भी तय कर दें, ताकि मुख्यमंत्री जी और जनप्रतिनिधियों से, और जरूरत पड़ी तो वित्तरहित नेताओं से बात करके विधिवत इसकी घोषणा करेंगे। मतलब अब आश्वस्त रहे वित्त रहित शिक्षक की, हमारी जो भी है, जो भी डिमांड है वो हमारी पूरी होने वाली है। निश्चित रूप से डिमांड क्या है सो अलग बात है, लेकिन वेतनमान का जो डिमांड है उस पे मुख्यमंत्री जी संजीदगी से विचार कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि तत्काल ही वो मंगल से बृहस्पति तक कहें चीफ सेक्रेटरी को मीटिंग बुलाने के लिए, फिर आगे देखते हैं। एक सवाल अभी है कि जब आप स्कूल का दौरा या कॉलेज का दौरा कर रहे हैं उस समय कई ऐसे सारे जो शिक्षक हैं नवनियुक्त हैं, उनका कहना है कि कुछ विपक्ष के लोग भी जो हैं वो भी अपने तरफ से तैयारियों में जुट गए हैं। तो कैसे इसको आप डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि उनका दावा है कि स्कूलों में कॉलेजों में काम नहीं हुए हैं। किसी का कहना है कि जो भी अगर परेशानी आती है तो वो नवल जी ही दूर करते हैं। तो ये चीजों को कैसे आखिर? नहीं, देखिए, जो गैर शिक्षक हैं, अभी होड़ चल गया है जिसको माफिया लोगों को, कोई हॉस्पिटल नर्सिंग होम चलाने वाला, कोई इधर उधर राजनीति करने वाला, कोई ब्यूटी पार्लर चलाने वाला, कोई एनजीओ चलाने वाला, ये सबको लगता है कि किसी तरह हम सदन के सदस्य बन जाए। वो कोई शिक्षक है नहीं, इसलिए शिक्षक के बाद पता नहीं चलता है। शिक्षक के बाद तो शिक्षक को ही पता चलता है। और मैंने आग्रह किया है कि आप किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इन माफियाओं को वोट नहीं देना है। वोट देने के लिए तुम स्वयं निर्णय ले लो आप किसको चाहते हो, लेकिन माफिया को वोट नहीं पड़ना चाहिए। इसके परिणाम गलत होंगे, आने वाला इतिहास भी गलत होगा,
और मुसीबत में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर एक सवाल और है, बिहार सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का बयान कई दफे जो है एक ही बयान को कई दफे कई बातों को उन्होंने जो है मीडिया के सामने में रखा है। क्या बच्चे उन बातों पर फोकस करें या फिर वो धरना प्रदर्शन छोड़ करके अपनी तैयारियों में या फिर वो अपने कामों में लगे? नहीं, देखिए, दोनों तरह की बात है। वो मिनिस्टर हैं तो कुछ बोलेंगे ही, अपनी नीतियों को एक्सपोजर देंगे, और जो विद्यार्थी है वो अपनी बात कहेगा। लोकतंत्र की यही खासियत और खूबसूरती है, इसमें घबराने की बात नहीं है। समय आने पर पूरा होगा। समय आने पर ही पूरा होता है। जितना इस राज्य ने शिक्षकों की बहाली की है, पूरे भारत में कोई इसको हाथ नहीं मिला सकता बिहार सरकार से। ये साधारण बात नहीं है। और बात भांजने वाले तो बहुत, हम लोग भी सरकार का विरोध, हम तो आए दिन सरकार का विरोध ही करते हैं, नीतियों का, लेकिन जो काम किया है वो तो कहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम हाजिर होंगे अन्य मुद्दे को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए थे नवल किशोर यादव, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और भाजपा के एक मजबूत नेता भी हैं। हालांकि जिस तरह से इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई वो काफी चर्चा का विषय रहा। यही बात जानने के लिए जो है हम खुद सर से हमने बातचीत किए हैं, जहां इन्होंने कहा है कि वित्त रहित शिक्षक सहित कई मुद्दों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री से बातें हुई है और जल्द ही इसका निदान भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इस खबर को सुन रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि आपका अगला जो सवाल हो वह भी हम नवल किशोर यादव से पूछ सकें। धन्यवाद।